अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। याद करें, मैंने आपसे कहा था नवंबर का महीना पाकिस्तान की सियासत में बड़ा इंकलाब लाएगा। आज आपने देख लिया, आसिफ अली जरदारी ने भी कह दिया है कि जनाब नवाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। उन्होंने तो अब कहा, मैंने तो बहुत देर पहले आपने व्लॉग में ये पेशन गोई कर दी थी कि जनाब आसिफ अली जरदारी एक प्लानिंग कर रहा है जिससे आउट हो जाएगा नवाज शरीफ। कप्तान गेम पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। कप्तान ने गेम पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। बेशक कप्तान जेल में बैठा है। नवाज जरदारी, खत्म हो गई इनकी मुकम्मल यारी। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ा अहम तरीन मरहला शुरू हो गया, नवंबर शुरू हो गया। याद करें, मैंने आपसे कहा था नवंबर का महीना पाकिस्तान की सियासत में बड़ा इंकलाब लाएगा। नवंबर के महीने में ऐसी चीजें होंगी आप सोच नहीं सकते। बहुत से लोग मुझे सवाल करते थे, मैसेज भेजते थे कि राना अजीम साहब क्या हो जाएगा नवंबर में। तो मैंने कहा था नवंबर का इंतज़ार तो करें। आज 1 नवंबर थी और आज आपने देख लिया कि फैज़ाबाद धन्ना केस में कैसे रिमार्क्स आए, कैसा नोटिस जारी हुआ और अभी आने हर रोज़ एक नई से नई चीज़ होगी। आज आपने देख लिया आसिफ अली जरदारी ने भी कह दिया है कि जनाब नवाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। उन्होंने तो अब कहा, मैंने तो बहुत देर पहले आपने व्लॉग में ये पेशन गोई कर दी थी कि जनाब आसिफ अली जरदारी एक प्लानिंग कर रहा है जिससे आउट हो जाएगा नवाज शरीफ। और ऐसे ही हो रहा है। बड़ा कुछ होने जा रहा है। आज गर्दिश कर रही है ये अफवाह कि जनाब 2 साल के लिए ये निगरान सेटअप 2 साल के लिए, ये मैंने नहीं कहा, ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह ने कह दिया कि ये बातें गर्दिश कर रही हैं। और अगर खुद ऐसे ही हो गया तो फिर तो कई सियासी जमातें सियासी तौर पर मुकम्मल यतीम हो जाएंगी, मुकम्मल तौर पर। आज मैं आपको बड़ी खबरें देने जा रहा हूँ। आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि अब बड़ा मुकाबला सख्त हो गया है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल सुबह से लेकर शाम तक इसी चकता को दौड़ में रहता है कि कौन कप्तान की बात कर रहा है और इसको किस तरह गिराना है। तो इस वक्त में मुझे कप्तान के उन तमाम और हर पाकिस्तानी की उस सपोर्ट की ज़रूरत है जिस सपोर्ट से हम हक की जंग को लड़ सकें और सच की बात सामने ला सकें। पहली खबर यह है कि कप्तान गेम पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। कप्तान ने गेम पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। बेशक कप्तान जेल में बैठा है। किस तरह गेम पलटेगी आपको बताएंगे। नवाज जरदारी, खत्म हो गई इनकी मुकम्मल यारी। यारी भी खत्म हो गई और बारी भी खत्म हो गई। अहम फैसले, अहम रहनुमा आउट। इसी महीने अहम फैसले और अहम तरीन रहनुमा आउट होंगे। यह आपको मैं बड़ी अहम तरीन खबर दे रहा हूं। पहली खबर पे आते हैं, उस पर जरा तफसीली बात करते हैं। कप्तान ने अपनी हिकमत अमली के तहत सबसे पहले सेनेट में अपने कायदे ईवान तहरीक इंसाफ के जो थे उनको आज तब्दील किया। अली जफर को कायदे ईवान सेनेट का बना दिया। दूसरा, कप्तान ने हर हलके में 3 उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। इलेक्शन होने की सूरत में 1, 2, 3 इस तरह उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन ना होने की सूरत में सबसे ज्यादा सूट किसी को फिर भी करता है तो पीटीआई को करता है, इमरान खान को करता है। क्योंकि किसी भी और सियासी जमात के पास समेत मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर सियासी जमातें
किसी भी सियासी पार्टी के पास मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। केपीके में नून लीग के पास नहीं है, पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, एएनपी के पास नहीं है, बलूचिस्तान में नून लीग के पास नहीं है, सिंध में नून लीग के पास नहीं है। तो फिर कहां से वज़ारत उज़्मा? ख्वाब तो खत्म। जबकि वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसके पास हर हलके में 3 उम्मीदवार मौजूद हैं और कप्तान ने गेम सियासी बसात पलटने के लिए, नवाज शरीफ के ख्वाब को चिकना चूर करने के लिए, आसफ अली जरदारी की चाल को नाकाम करने के लिए, मौलाना फजलुर रहमान के प्लान को फ्लॉप करने के लिए, एमक्यूएम के मामलात को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसी गेम शुरू कर दी है कि अब बहुत सी तब्दीलियां, बहुत से ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी जगह पर फिट किया जा रहा है जो मुज़ाकरात की टेबल से लेकर मुफाहमत की टेबल तक, एजिटेशन की सियासत से लेकर बातचीत की सियासत तक के माहिर हो, जो कानूनी मामला से लेकर आइंदा इंतखाबात के दीगर मामलात में बड़े कल सिंसियर तरीके से मजीद बेहतर काम कर सके। यही किसी कप्तान की बेहतर हिकमत अमली होती है कि उसने किस खिलाड़ी को किस वक्त में किस पोजीशन पर किस तरह बेचना है। अब बात करते हैं दूसरी। इस तरह कप्तान ने गेम पलटने की तैयारी शुरू कर दी है और आपको आइंदा 3 से 4 दिनों में मजीद चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। नवाज और जरदारी, अब इन दोनों की नहीं बारी, बल्कि खत्म हो गई है इनकी यारी। इसलिए कि आज आसफ अली जरदारी के बयान के बाद नून लीग की एक मीटिंग में यह तय हुआ है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात जरूर की जाए, लेकिन उनके साथ ऐसा हाथ किया जाए कि पीपल्स पार्टी देखती रह जाए। और यही पॉलिसी पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने तय की है कि मुलाकात जरूर करें, लेकिन इनके साथ ऐसा हाथ करें कि ये भी देखते रह जाएं। यानी दोनों एक दूसरे को नीचे गिराते गिराते गिनने वाले हैं। अहम फैसलों का वक्त आ गया है। बड़े अहम फैसले, अदालती, सियासी अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं। इन अहम तरीन फैसलों के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़े पैमाने पर बड़ी और अहम तरीन तब्दीलियां आपको नजर आएंगी। मजीद कई रहनुमा सियासत से आउट नजर आएंगे। कौन कौन आउट होगा, कैसे आउट होगा, आपको बताएंगे अगले व्लॉग पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।